हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, गुड इवनिंग। तो हम कुछ पढ़ाई से पहले हम आपसे बातें करते हैं। तो कैसे हैं आप, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, आपको कैसा लग रहा है हमारा सेशन, या आपने हमारा वीडियो जो अभी देख रहे हो या पहले का नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके मेरा ये चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर आप देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज है एडजेक्टिव, तो यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दिया, नाउन बता दिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन बता दिया, प्रोनाउन बता दिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता दिया। अगर आप नहीं देख पाए हो तो आप, जैसे कि मैंने बताया, मेरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है, आप जाके देखो और सारी चीजें उसमें आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव यानी विशेषण कहते हैं। हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। तो इसमें जैसे अ गुड गर्ल है, तो इसमें गुड गर्ल में जैसे कि अ गुड गर्ल हो गई, तो गुड गर्ल में हम गुड क्या हो गया, अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ गुड गर्ल। तो इसमें ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल उसका, जैसे ये ब्यूटीफुल गर्ल, ये इसी को ले लो आप। तो इसमें ब्यूटीफुल उसकी विशेषता है। अगर ब्यूटीफुल इससे हटा दोगे तो अ गर्ल बचेगा, एक लड़की। तो एक लड़की क्या है, कुछ नहीं है। जब उसकी विशेषता साथ में लगेगी, अ गुड गर्ल, अ बैड गर्ल, अ गुड बॉय, टॉल बॉय, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, तो वहां पे विशेषण पाया जाता है। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें 10 टाइप में क्या क्या आते हैं। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इफेजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो एक्सक्लामेटरी यानी मैंने आपको कल के सेशन में जो बताया था प्रोनाउन में, तो मुझसे एक्सक्लामेटरी कहने में मुझे डिफिकल्टीज आ रही थी, तो उसको मैंने मनन किया, सीखा, तो आज मेरा कंफर्म है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई चीज जैसे कि सीख रहे हो कोई चीज, तो इतना जल्दी कोई चीज नहीं आती। अगर टंग पे आपके नहीं आ रही है, उसको आप बार बार रिवीजन करोगे, रिवाइज करने से हर कुछ हो जाता है। तो अगर आप बार बार रिवाइज करोगे तो परफेक्टली वो चीज आपको आने लगी। कोई भी चीज हो, कोई चीज छोटी या बड़ी हो, वो असंभव नहीं है। डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नहीं ये नामुमकिन है। तो इसलिए ये सोचना छोड़ दो कि ये चीज हमको मिलेगी ही नहीं। के प्रति मेहनत करते रहो, वो चीज एक दिन जरूर मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, यानी क्वालिटेटिव यानी सीधी सीधी विशेषता, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि के गुणों का वर्णन करते हैं। जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों या दोषों आदि का वर्णन करते हैं। तो इनमें जैसे गुण या दोष दोनों गुण ही हैं, एक अवगुण हो गया, एक गुण हो गया। तो जैसे कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, यहाँ पे हम अ ब्यूटीफुल गर्ल है, एक सुंदर लड़की। ब्यूटीफुल यानी उसके गुणों का वर्णन कर रहा है, गुण यानी अच्छा वाला गुण। अगर यहीं पे अगली गर्ल लिख दोगे तो यानी कि बदसूरत लड़की, तो यहाँ पे उसकी बुराई कर रहा है, दोषों का वर्णन कर रहा है। अब ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया, मतलब जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष के गुणों का वर्णन करें, उस पे हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, याद रखोगे, भूलेगा ही नहीं। क्वालिटी बता रहा है किसी की, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे इंडियन पुलिस, अमेरिकन एम्बेसी, इटालियन कंपनी। तो ये हो गया जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा बता रहा है,
ठीक है, तो ये इससे ही पता चल जाता है। तो जो किसी वस्तु की क्वांटिटी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो किसी वस्तु की मात्रा का बोध करवाते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मच, लिटिल, नो, वन, सम, एनी, इनफ। मच, हाउ मेनी, हाउ मच, तो कि कितना, कितनी क्वांटिटी है, तो यानी क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी बता। तो हम अभी तो आपको ये पता है, ठीक है, ये आपको पता है तो आप ये लिख सकते हो, लेकिन जब ये लिखा होगा तो आपको ये नहीं पता होगा, तो इसलिए आपको ये देखने की जरूरत है। जैसे कि आपको बता दिया मच में कौन सा एडजेक्टिव है, यहाँ पे तो हमने आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बता दिया है, तो आप आगे बता सकते हो। लेकिन जब ये चीज दे दी जाएगी तो फिर आपको ये डिफिकल्ट, फिर आपको नहीं पता होगा। तो ये जब सीखोगे किसी भी चीज में तो ये चीज आपको समझ में आएगी, अच्छे से देखोगे ध्यान से तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। जो किसी वस्तु की क्वांटिटी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फिर जैसे कि ये है मच, लिटिल, नो, वन, सम, एनी, इनफ। अब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल यानी कि नंबरिंग, गणना, गणना बोल सकते हैं, मैथमेटिकल में है, लेकिन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जैसे जो नंबर का बोध कराते हैं उन्हें हम न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। नंबर 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, ये देखो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, मेनी फ्यू सेवरल, ये हो सकते हैं जो नंबर का बोध कराए। इसके अलावा जो जिसमें आपको लग रहा है इसमें नंबरिंग है, नंबर दिखा रहा है, तो इस पे आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा सकते हो। अब आया पांचवा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेत। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दिस, यानी कि दिस पर्सन, दैट पर्सन, दे, जैसे कि एनी सच, अदर, एनी मोमेंट, यानी किसी चीज की ओर से डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली उस चीज की ओर संकेत। जैसे हम कोई चीज कहते हैं, हमको वो चीज नहीं कहनी होती है तो हम उस चीज को इनडायरेक्टली कहते हैं। जैसे कि अगर कोई सामने बैठा है, हम उसको उसकी बुराई, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उसकी बुराई करते हैं, तो डायरेक्टली तो नहीं करेंगे ना, वो भिड़ जाएगा, उदाहरण देके करेंगे, संकेत के रूप में करेंगे, कुछ बातें ऐसे करेंगे जो इंडिकेट उसको कर रही है, लेकिन डायरेक्टली उसका नाम नहीं आ रहा। अगर वो बोलता भी है तो कह देंगे तुमको नहीं कह रहे, ऐसे ही ये है। तो ये आप ऐसे समझ जाओ। फिर है छठवां डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना, सीधे सीधे है। तो इसमें जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं का एक एक करके, जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं का एक एक करके अलग अलग बोध करवाता हो, एक एक करके। जैसे सीता राम, ठीक है, सीता राम हो गया, दो पर्सन हो गए, तो सीता एक एक करके फिर इनका अलग अलग बोध करवाता है, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जो किसी व्यक्तियों या वस्तुओं का एक एक करके अलग अलग बोध कराता हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क आ रहा है यानी कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम में आता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछ रहा है आपसे कोई, वहां पे सीधे सीधे ये समझ जाना ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप समझ जाओ ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट, विच, हुज, हाउ, ऐसे। तो ये हो गया जो है आठवां पजेसिव एडजेक्टिव, जो संबंध का बोध कराता है उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। संबंध का बोध यानी मेरा, हम कितने हैं, हम मतलब हमारे पीछे, तो संबंध। जैसे माई फादर, आवर स्टेट, आवर नेशन, योर फादर, देयर, ऐसे दिस, ठीक है, दिस, दैट। तो मतलब संबंध का बोध करा रहा है, किसी न किसी चीज से जोड़ा जा रहा है, उसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये हो गया इनफेजिंग एडजेक्टिव। नौवां हो गया
जिनका उपयोग नाउन से पहले उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाता है। जिनका उपयोग नाउन से पहले उस पर विशेष जोर देने के लिए किया जाए उसको हम एम्फेसिंग एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे कि ऑन, वेरी। ठीक है। अब ये एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यानी एक्सक्लामेटरी यानी विस्मय, आश्चर्य यानी इसका सिंबल ये। ठीक है। तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, तो इसमें जो है व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जा सकता है। व्हाट का प्रयोग एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। तो जैसे व्हाट एन आइडिया, तो व्हाट अ ब्लेसिंग, यानी कि ये लग रहा है व्हाट, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है। ये वर्ड तो लग रहा है व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया दिया है, मतलब उसकी प्रशंसा कर रहा है, आश्चर्य में डाल रहा है, अरे अरे कितना अच्छा है, मतलब ये चीज वर्ड तो आ रहा है लेकिन ये क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये भी क्या है, मतलब अपनी जो है भावना व्यक्त कर रहा है, मतलब हम बहुत आश्चर्यचकित हैं, विस्मय में पड़े हुए हैं, तो उस वक्त हमारे मुंह से ये निकल। तो आज के सेशन में हमने पढ़ा, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आज के सेशन में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है क्या, जो संज्ञा या सर्वनाम के में लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनको हम विशेषण कहते हैं हिंदी में, या एडजेक्टिव। 10 टाइप्स ऑफ हो गए। ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, इफेजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा। अब हम कल के सेशन में वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा, वो बड़ा है। तो आज के सेशन में ये हुआ, तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि एमपी के साथ साथ इस समय एमपी की तो आई है शिक्षक भर्ती, यूपी की भी आई है। तो जब अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, ये जो स्कैम चल रहे हैं, वो जो भी है इस समय चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान मत दो, अच्छे से पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे सब कुछ संभव है। अगर नॉलेज है तो वो कुछ भी बुराई है, कुछ भी अच्छाई है, वो थोड़े दिनों के लिए आती है, पर वो हमको रोक नहीं सकती है। इसलिए तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो, खाओ पियो मस्त हो। मिलते हैं कल के सेशन में। सो टेक केयर, बाय।